नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध क्या है? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में विश्व का पूर्ण परिदृश्य बदल गया। जो देश पहले शक्तिशाली थे वो निर्बल हो गए और 1945 में विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलकर मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ा था, परंतु युद्ध के बाद परिस्थितियां बदल गईं, विश्व द्विध्रुवीय हो गया और इन दोनों महाशक्तियों का जो उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ हुए और लंबे समय तक चले इसी शक्ति संघर्ष को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, वरन यह प्रचार माध्यमों, मीडिया, जासूसी, वैज्ञानिक प्रगति और सैनिक गठबंधनों के निर्माण द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें वास्तविक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा तनाव रहा, टेंशन रही, प्रतिस्पर्धा रही, कटुता रही और धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चलने वाले इस शीत युद्ध ने पूरे विश्व को अपने कहना चाहिए कि घेरे में ले लिया और 1945 में शुरू हुआ ये शीत युद्ध 1985 तक निरंतर चलता रहा। 1985 में सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव के प्रादुर्भाव के बाद शीत युद्ध में कमी आनी शुरू हुई, लेकिन अंततः ये पूर्णतः समाप्त हुआ 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। 1945 से लेकर 1985 तक निरंतर शीत युद्ध चला। इस शीत युद्ध में कभी तीव्रता आई, कभी शिथिलता आई, कभी और अनेक बार सोवियत संघ और अमेरिका के बीच समझौते भी हुए, परंतु जो कटुता थी वो कभी समाप्त नहीं हुई और शीत युद्ध का वातावरण निरंतर बना रहा। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो निरंतर तनाव को बनाए रखता है। अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, सोवियत संघ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। दोनों विचारधारा के संघर्ष की बात भी करते थे। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो एक प्रकार से ये विचारधारा की लड़ाई भी कही जा सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि विचारधारा तो केवल एक मुखौटा था। इसके पीछे जो वास्तविकता थी वो थी शक्ति का संघर्ष और शक्ति की अभिवृद्धि की लिप्सा। अतः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध वह युद्ध था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा विश्व के अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। दोनों देशों के बीच शस्त्रों की भयंकर होड़ चली। एक ओर अमेरिका ने नाटो और सीटो जैसे सैनिक गठबंधनों का निर्माण करके अपनी शक्ति की वृद्धि का प्रयास किया, तो दूसरी ओर उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, परंतु दुर्भाग्य से जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध का एक अखाड़ा बन गया, जिसमें वीटो की जो शक्ति सोवियत संघ और अमेरिका को प्राप्त थी, दोनों ने उसका दुरुपयोग किया। सुरक्षा परिषद में जो कोई भी प्रस्ताव अमेरिका द्वारा रखा जाता था, सोवियत संघ उस पर वीटो का प्रयोग कर देता था अनावश्यक रूप से, और उसी तरह से सोवियत संघ द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर अमेरिका वीटो की शक्ति का प्रयोग कर देता था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। जो नव स्वतंत्र देश थे, भारत जैसे, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, उन्हें भी शीत युद्ध में शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया। अमेरिका चाहता था कि अधिक से अधिक देश उसके गुट में आ जाएं और सोवियत संघ चाहता था कि अधिक से अधिक देश उसके गुट में आ जाएं। पूर्वी यूरोप के देशों में जो सोवियत संघ था उसने अपनी साम्यवादी समर्थक सरकारों की स्थापना करके युद्धकालीन समझौते का उल्लंघन किया, तो दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे नहीं रहा और उसने पश्चिम यूरोप के देशों पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया। जर्मनी का विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। इस प्रकार शीत युद्ध में हथियारों की अंधी होड़ चली, जिसमें पहले अमेरिका ने परमाणु बम का न केवल आविष्कार किया बल्कि नागासाकी और हिरोशिमा पर उसका प्रयोग भी किया, और फिर सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली। इस तरह से यह हथियारों की अंधी दौड़ भी शुरू हो गई।
और नव स्वतंत्र देशों को भी अधिक से अधिक अपने गुट में लाने का प्रयास होने लगा। इस प्रकार शीत युद्ध ने पूरे विश्व के वातावरण को विषाक्त कर दिया और जो देश प्रगति कर सकते थे, नव स्वतंत्र देश, वो भी शीत युद्ध की आंच में जलने लगे। इस प्रकार शीत युद्ध वह युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शक्ति संघर्ष के लिए प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जासूसी के माध्यम से, हथियारों की होड़ के माध्यम से लड़ा गया। इस शीत युद्ध ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और 1962 के क्यूबा संकट के समय तो शीत युद्ध के शस्त्र युद्ध में परिवर्तित होने की आशंका भी उत्पन्न हो गई थी, जो टल गई। लेकिन शीत युद्ध ने पूरे विश्व में विश्व कल्याण की राजनीति के स्थान पर सैनिक दृष्टिकोण को ही बढ़ावा दिया। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।